आज क्या स्थिति बनी हुई है कि शराब धुआ आ रहा है। तो हम लोग तो कल भी इस बात को हमने बोला कि भाई कहाँ शराबबंदी है। अब तो फंड की गाड़ी से जो है इस तरह का काम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस मामले को तो आप बखूबी जानते ही होंगे, क्योंकि उसी एम्बुलेंस को लेकर के जब पप्पू यादव ने खुलासा किया तब ये जाप का कहना था, जाप ने आरोप लगाया था कि तभी से पप्पू यादव पर शिकंजा कसने लगा था और आज वो जेल में है। ये वक्त था जब बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद पप्पू यादव सक्रिय हुए और उन्होंने सारण पहुंच करके बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कई ऐसे एम्बुलेंस दिखाए थे उन्होंने जिसमें यह कहा गया था कि वो एम्बुलेंस सभी रखे हुए हैं। कोरोना का वो काल था, पप्पू यादव सड़कों पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए, जब जेल चले गए, तब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि पप्पू यादव आज सड़कों पर होते तो लोगों को ज़्यादा राहत मिलती। लेकिन उस वक्त के जो मामले थे वो अभी पूरी तरीके से लोग भूले ही नहीं होंगे। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर जो आरोप लगे और उसके बाद एक और आरोप, अब नया आरोप लगा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब हम आपको दिखा ही देते हैं। जरा सा आदर्श आप हटिए, हम आपको दिखाते हैं। राजीव प्रताप रूडी को लेकर के पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है, और ये सिर्फ ट्वीट ही नहीं है बल्कि अब बिहार की सियासत में वो सवाल भी दौड़ने लगे हैं। सबसे पहले आपको हम ट्वीट दिखाते हैं। पप्पू यादव ने लगातार 2 ट्वीट किया है। इसमें पहले ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जो कि 2 घंटे पहले की ट्वीट है। इसमें उन्होंने लिखा है कि ऊपर में नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। ये ऊपर में नाम मतलब राजीव प्रताप रूडी का ये एम्बुलेंस है, और ये उसकी बात कर रहे हैं कि ऊपर में नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, नीचे शराब का बोरा है। एम्बुलेंस का ऐसा अभिनव प्रयोग बिहार में बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। मुख्यमंत्री, आप शराबबंदी का गुणगान कीजिए, आपका सहयोगी दल बीजेपी शराब की तस्करी करवाएगी। इससे बढ़िया गठजोड़ क्या होगा। दूसरे ट्वीट के बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक उसके बाद एक उसी एम्बुलेंस का साइड से लिया हुआ तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं एम्बुलेंस मामले को उजागर कर जेल में हूं। उधर सांसद एम्बुलेंस से शराब की तस्करी जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राजीव प्रताप रूडी जी की सांसद निधि के एम्बुलेंस से 280 लीटर देशी शराब बरामद हुई। मतलब एम्बुलेंस मरीज के लिए उपलब्ध हो या नहीं, पर शराब की तस्करी के लिए उपलब्ध है। ये तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी सांसद पर गंभीर आरोप लगने लगे हैं। कोरोना का काल आपको बखूबी याद होगा, लेकिन एक तरफ कोरोना की स्थितियां थोड़ी सुधरी जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ अब वायरल बुखार का कहर जारी है। अस्पतालों में जगह नहीं है और एम्बुलेंस के लिए लोग तड़प रहे हैं। लेकिन उसके बीच में बीजेपी सांसद पर एक बार फिर से उसी एम्बुलेंस को, जिस एम्बुलेंस को लेकर के यह बातें कही गई थी, राजीव प्रताप रूडी की वो तस्वीरें थी, उनका ही एम्बुलेंस था। और सारण में 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक एम्बुलेंस जो है वो राजीव प्रताप रूडी के फंड से सारण में चलते हैं। उसके आसपास के इलाके जो हैं वहाँ भी वो एम्बुलेंस दिखते हैं। और इतना ही नहीं, राजधानी पटना में भी जब मरीज आते हैं तो एम्बुलेंस दिख जाते हैं। और एक बार फिर से उसी एम्बुलेंस पर आरोप लगा है जिस एम्बुलेंस को लेकर पप्पू यादव ने और भी कई बड़े खुलासे करने के बाद कही थी। उन्होंने कहा था कि इस एम्बुलेंस से गलत काम भी होता है, यानी कि शराब की तस्करी होती है, और आज उसकी बानगी देखने को मिली है ट्विटर के माध्यम से। अब इस पूरे मामले को लेकर के नीतीश सरकार पर भी जम करके हमला बोला गया है, और कोई और नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से सरकार ये दावा करती है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश सरकार, ये उनके जो दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल है। राजद कार्यालय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। बीजेपी निकल जाएगा तो बोल दीजिए, बताइए। बीजेपी सांसद के गाड़ी से जो है एम्बुलेंस से शराब एम्बुलेंस अपने क्षेत्र को उसमें से दारू मिलता है। सारण की बात राजीव प्रताप रूडी पहले बालू ढुलाता था, अब दारू ढुला रहे हैं। अब इस पे हम लोग क्या कहें, सब कुछ तो सामने है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? जो लोगों की जिम्मेवारी है इस काम को रोकने की,
उन लोगों से पूछिए कि भाई ये क्या हो रहा है, हम लोग इस पे क्या कहें। हम लोग कहेंगे तो बात जो है बोलेंगे कि कहीं और लेके चले जाएंगे बात। उनसे ये जो विषय जो आया है कि भाई कभी जो भी डोनेट किया हुआ जो एम्बुलेंस है, कभी बालू धुआता है, जब हमको पेशेंट होने की ज़रूरत थी तो बालू धुआ रहा था। आज क्या स्थिति बनी हुई है कि शराब धुआ रहा है। तो हम लोग तो कल भी इस बात को हमने बोला कि भाई कहाँ शराबबंदी है। अब तो फंड की गाड़ी से जो है इस तरह का काम हो रहा है, तो हमारे लिए क्या बचा है बोले। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जिनकी जिम्मेवारी है, वो लोग भी क्या बोलेंगे? क्या अभी भी वो बोलेंगे कि कानून का राज है? क्या अभी भी वो बोलेंगे ना हम किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं? क्या बोलेगा भाई लोग? तो शर्मसार हो गया। अब अंतरात्मा कहाँ जगती है? इन सब चीज़ों के लिए अंतरात्मा नहीं ना जगती है भाई। मरीज को धोने के लिए जिस तरह से एम्बुलेंस नहीं है, बात होती है बिहार में। अब भाई अब क्या दबाव में है नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी तो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। बिहार का भट्टा बैठा दिया उन्होंने। हर चीज़ पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया है। आज आपने देखा है ना वीडियो जो हमने डाला भी है, कहाँ मिल रहा है खाद, क्या स्थिति बनी हुई है, लोग मर रहे हैं, किसान लोग। कहाँ कोई सुनवाई है, क्या कार्रवाई है? नीतीश कुमार जी आके एक शब्द बोले ना भाई, किस बात का आप जनता दरबार लगाए हुए हैं? आपने जनता दरबार में कहा था आज अभियंता दिवस है, कोर्ट का जो है फैसला स्टे हट जाएगा तो हम जो है रोजगार दे देंगे, एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है अभियंता वाला जो सब लोग आए हुए थे आज, उन लोगों को जो है हम रिक्रूट करेंगे। क्या हुआ आपके वादे का? तो ढकोसला है। तो सुना आपने। हालांकि अब साफ तौर पर सरकार में सहयोगी है बीजेपी और दूसरी तरफ शराबबंदी करने वाली जेडीयू। इन दोनों पर आरोप लग रहे हैं। एक पर आरोप यह है कि वो दावा करती है कि बिहार में शराबबंदी है, और दूसरे पर आरोप यह है कि उसी शराबबंदी की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, पप्पू यादव हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो। विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर आरोप लगा रहा है, लेकिन ये आरोप कितना सत्य है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पिछले बार जब इस तरीके के आरोप सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी पर लगा था, तब उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी, उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो साक्ष्य जुटा दिए, जो साक्ष्य दे दिए, उसके बाद कहीं ना कहीं मुसीबत पप्पू यादव की ही बढ़ गई थी। अब एक बार फिर से वही पप्पू यादव ट्विटर के माध्यम से जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पत्रकार ये सवाल नेता प्रतिपक्ष से कह रहे हैं तो वो भी इस पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार पर ही उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है, गठजोड़ की बात कर दी है। इस गठजोड़ पर सियासत वैसे पहले से ही चल रही है, अब क्या होगा ये सब कुछ देखना होगा। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।